नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, बच्चों और मुख्य रूप से आज के यजमान श्री उपकार जी, श्री अमर जी सपरिवार, आज हम सब यहाँ पर इस पवित्र यज्ञ अग्नि के सामने बैठे हुए हैं। हमने अपने प्रिय श्री गुप्ता जी को स्मरण किया है और यहाँ प्रार्थना की है, बारंबार प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उत्तम से उत्तम उन्हें ईश्वर स्थान दे। आज के दिन स्मरण आती हैं बहुत सी बातें। एक बार यहाँ नटवर नगर में स्वामी ओमानंद जी रह रहे थे। उनकी चिकित्सा में प्रायः मैं जाया करता था। सर ये डैम्पियर में ही मैं उस वक्त रह रहा था, तो यह जिला अस्पताल में रह रहा था। तो एक दिन गुप्ता जी के साथ मेरा स्कूटर था, बजाज सुपर का स्कूटर, जो उस वक्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। तो नटवर नगर से ऊपर चढ़ते थे और फिर धौली प्याग रोड पे आते थे। तो वहाँ नीचे से ऊपर चढ़कर मैं आया, पीछे गुप्ता जी बैठे थे और आगे बढ़े तो सामने से एक बाइक ने टक्कर मारी। स्कूटर के बीचों बीच टक्कर लगी और इतनी जोर की टक्कर थी कि स्कूटर 2 हिस्सों में बढ़ गया। लेकिन गुप्ता जी के पैर में, हाथ में एक कहीं खरोच। आर्य वीरो, यह राष्ट्र पितामह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर कानपुर में जो वीरेंद्र स्वरूप पार्क है मोती झील के पास, उसमें परसों रविवार को 14 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से 200 कुंडीय महायज्ञ ऋषि चर्चा सम्मेलन में आपके इस विश्व भारती इंटर कॉलेज के प्रांगण में आपका यह जो शिविर है वो 195वां शिविर है। कौन सा शिविर है? 195वां शिविर है। और इस शिविर में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आपने तीनों प्रकार की उन्नति के लिए आत्मिक, सामाजिक और शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने के लिए शारीरिक के लिए व्यायाम, आत्मिक के लिए भौतिक और सामाजिक उन्नति करने के लिए सेवा भाव समाज के अंदर जो कहे जाते हैं, इन्हीं से व्यक्ति आगे बढ़ता है। अनुशासन से व्यक्ति आगे बढ़ता है। अनुशासन तप की वह भट्टी है जिसमें तप करके सोना कुंदन बन जाता है, पीतल काला। जो अनुशासन में रहते वो सोने की तरह चमक जाते और जो अनुशासन हिंसा करते वो पीतल की तरह काले पड़ जाते। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, बहुत अच्छे परिवारों के आप बच्चे हैं, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, इस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, इस संगठन के साथ जुड़े रहिए। गुरु जी का नंबर लेना, इनसे बातचीत करते रहना। आचार्य राजकुमार जी जो उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग के पूरे प्रांत के मुख्य व्यायाम शिक्षक हैं, दिन रात जाते रहते हैं। ये सौभाग्य तो मैं यहाँ पर सिखाने के लिए आए हैं, तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। 3 4 5 6 7 8। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, कोई असर हुआ क्या वहां? सांसदों को भी रातों रात सब कुछ छोड़ करके निकलना पड़ा कि नहीं निकलना पड़ा? बोलो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे देश में ये स्थिति नहीं बन रही? तुम्हारे बीच से अगर किसी एक बहन बेटी ने कोई बात टीवी डिबेट के ऊपर बोल दी और वो बोली है जो लिखा हुआ है,
प्रमाण है, वो झूठ नहीं है, वो कोई अलग से निकाल करके नहीं बोली। अगर किसी 80 साल के खूसड़, ध्यान रखना, मुसलमान को शादी करनी होती है तो वो यही उदाहरण उठा करके लाते हैं, यही वाले। पर आज यही बात अगर किसी बहन बेटी ने बोल दी और उनकी तादाद, उनकी हिम्मत देखो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जगह जगह देश के अंदर आग लगा दी। जब तुम्हारे शिव जी के बारे में बोला तो किसी के कानों पर चू तक नहीं रेंगी। तुम्हारी माता पार्वती के बारे में बोला तब कानों पर चू तक नहीं रेंगी। उन्होंने सीता को व्यभिचारिणी बता दिया तो तुम्हारे कानों पर चू तक नहीं रेंगी। सरेआम वो मौलवी बैठ करके टीवी डिबेट में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे, किसी के कानों पर चू तक नहीं रेंगी। कोई भेड़िया नहीं निकल के आया, पर एक बात नुपुर शर्मा ने कह दी और सारे कुत्तों के झुंड निकल करके सड़कों पर आ गए। जरा सोच करके देखो, तुम्हें क्या लगता है ये षड्यंत्र नहीं है? तुम्हें क्या लगता है ये पहले से कोई योजना नहीं है? आप जाते हो इबादत करने के लिए और उधर से एकदम से इतने पत्थर तुम्हें कहां मिल जाते हैं कि पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ता है, पर वो पत्थर खत्म नहीं होते। आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई योजना नहीं है? और इसके पीछे कोई योजना नहीं है कि जो भाईचारे के गीत सुनाए जाते हैं वो सारे के सारे गीत हमारे लिए है, क्या वो उन पर गीत लागू नहीं होता? अगर इतने शांति के स्थापित करने वाले हैं, अगर इतनी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, तो जब नुपुर शर्मा के लिए देश में आग लगा दी तो जिन कुत्तों ने, ध्यान रखना, कन्हैया लाल की गर्दन काटी है, उनके लिए भी सड़कों पर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तब तो पता लगे कि ये भाईचारे का पाठ दोनों तरफ से चल रहा है। और तुम एक पक्ष को लेकर के आग लगा दो देश में और दूसरे पक्ष पर तुम दुधकारी डाल करके बिल में घुस जाओ, इससे पता नहीं लगता। ध्यान रखना, इसलिए थोड़े से सचेत हो जाओ। थोड़ी सी तो आवश्यकता है आप लोगों को जागरूक होने की। थोड़ा सा तो विचार और मंथन चिंतन माताओं तुम भी करो कि तुम कर क्या रही हो आज। एक एक तुम्हारा बेटा, उसे तुमने इतना फुसफुसिया बना दिया, इतना फुसफुसिया बना दिया कि वो 15 मिनट धूप में नहीं खड़ा हो सकता, वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। वो इतना फुसफुसिया सुख सुविधाएं देकर के बना दिया, सपना सजा करके बैठे, हम तो इतनी संपत्ति जोड़ के देके जाएंगे, हम तो इतना बैंक बैलेंस जोड़ के देके जाएंगे, हम तो इतने बड़े बड़े मकान दे करके जाएंगे। एक बात मेरी याद रखना, चाहे सब भूल जाना, एक बात मेरी पर याद रखना, सब भूल जाना। जिस दिन जिसकी तादाद ज्यादा होगी और जिसकी हुकूमत ज्यादा होगी, तुम्हारे कोठी बंगलों पर राज तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे, वो करेंगे। तुम्हारे उस पैसे को तुम्हारे बच्चे नहीं बरतेंगे, वो बरतेंगे। तुम्हारी संपत्ति पर मालिकाना अधिकार तुम्हारा नहीं होगा, उनका होगा। अगर यकीन ना हो तो कश्मीर का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, अगर यकीन ना हो तो पाकिस्तान को अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, जब रातों रात अपना सब कुछ छोड़ करके वहां से भगना पड़ा था। वो जमीन भी छोड़ी, वो कोठी बंगले भी छोड़े, वो धन संपत्ति भी छोड़ी। और इससे ज्यादा और दुर्गति क्या होगी कि छोटे छोटे दूधमुहे बच्चों को अपना पेशाब पिला पिला करके भारत तक उनको लाना पड़ा। तुम सोच करके देखो, ये स्थिति हो चुकी है। और अगर ये पहले हो चुका है, आगे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी मान करके मत चलना। क्योंकि जो कौम अपने भूले इतिहास से शिक्षा नहीं लेती, उस कौम के मिटने में कभी भी देर नहीं लगती। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती।